हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दिया है मेरे प्यारे साथियों, ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में 2022 और 2021 और 19 ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में 3 बार पूछा हुआ है और आपके एग्जाम में आने की पूरा संभावना हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ही देख के जाना। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर जो कॉस 60 होता है ना, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पता करना पड़ेगा आपको, सेक 30 डिग्री का वैल्यू पता करना पड़ेगा और टेन 45 डिग्री का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझना मेरे प्यारे साथियों, जो कॉस होता है ना, कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 होता है। ठीक है, फिर क्या है, तो फिर 4 यहाँ पे क्या, सेक थीटा। ठीक है, मतलब सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे सेक जो होता है ना, सेक 30 डिग्री का मान आपका होता है 2/√3। फिर क्या, तो टेन है, तो टेन जो 45 डिग्री होता है, टेन 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है। ठीक है, फिर नीचे आपका क्या, तो नीचे आपका साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो जो साइन 30 डिग्री है, ये साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है और कॉस जो होता है ना, कॉस 30 डिग्री का मान ये होता है √3/2 होता है। अब देखो, ये सब मान को यहाँ पे बैठा करके हम इसको बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। तो आप इस मान को कॉपी में नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे दिया गया तो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो 5 का 5 रहेगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये गुने में है, तो 5 गुने कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। 1/2 लिख दिए। अब इसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ भी हम स्क्वायर कर देंगे। चलो, प्लस का प्लस, 4 का 4 लिख दो और सेक यहाँ पे 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो यहाँ पे देखो 4 जो है क्या है, तो यहाँ पे गुने में, क्योंकि देखो सेक यहाँ पे क्या है, तो सेक गुने में था, 4 का गुना यहाँ पे क्या था, सेक, तो 4 गुने हो जाएगा यहाँ पे सेक 30। तो सेक 30 डिग्री का मान आपका 2/√3 होता है, 2/√3 लिखेंगे। अब इसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों। माइनस का माइनस दे तो माइनस का माइनस हो गया। टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी आपको स्क्वायर देना पड़ेगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो बट्टे में क्या है, तो बट्टे में आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये बटे में आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो साइन जो होता है ना, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 के पास 1/2 बैठेगा और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, प्लस का प्लस कर देंगे। कॉस यहाँ पे क्या है, तो कॉस आपका यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका दिया है कॉस 30 डिग्री। ठीक है, देखो कॉस यहाँ पे समझना मेरे प्यारे साथियों, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे प्लस का प्लस √3/2 बैठाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ से इसका हल होगा, तो 5 गुने का गुने रहने देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस 4 का 4 गुने का गुने, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, लेकिन जब ये स्क्वायर से ये रूट जब खत्म हो जाता है, क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या पर से अगर स्क्वायर हटता है, ठीक है, जैसे ये ए स्क्वायर बराबर 2 लिखे हैं। ठीक है, अगर ये स्क्वायर यहाँ पर से हटाएंगे तो 2 क्या में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, और जब ये रूट हटता है तो क्या में होता है, स्क्वायर में। जैसे ये रूट यहाँ से हट गया तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्क्वायर में हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या 3 हो गया। माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। चलो नीचे भी सेम काम करेंगे, तो नीचे आपको करना कुछ नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होगा
बट्टे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, प्लस स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और नीचे आपका 2 तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि स्क्वायर से रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट खत्म, रूट स्क्वायर से रूट खत्म होता है, रूट हटता है तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जैसे इस पे रूट नहीं था तो स्क्वायर में था, और ये स्क्वायर हट गया तो रूट में हो गया। चलो यहाँ से अब इसका हल करना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखो यहाँ पे ये 5 से 4 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, बटे में क्या रहेगा, बटे में 4 का 4, 5 में 1 से गुना 5 और बटे में 4 का 4, प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16, बटे में क्या है 3 है, -1 का 1 लिख देते हैं। ठीक है, चलो नीचे भी सेम काम करना है, तो नीचे आपको तो ऑलरेडी गुना हो चुका था, जैसे कि देख सकते हो कि 1/4 प्लस 3/4 हो गया। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, तो 4 और 4 का एलसीएम, तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। चलो यहाँ पे क्या होता है कि जो एलसीएम आता है इसे नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं, तो 4 से 4 में भागा देने पर एक बार में कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, प्लस का प्लस, 4 में 4 से भाग देने पर एक बार में कटेगा, 1 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो ऊपर आपको हल करना, ये आपका मेन बराबर है, ठीक है, ये आपका मेन बटा है, ठीक है, बाकी इसका बटा यहाँ पे, ये इसका बटा लिए, ठीक है। चलो ऊपर आपको एलसीएम लेना है, तो देखो ये दोनों का बटे में है लेकिन इसका बटे में कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे। तो इसका एलसीएम लेने का मात्र एक तरीका है कि इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में आप 1 मान लो, ठीक है। अब 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका 4 और 3 और 1 का एलसीएम जो होगा ना, वो 4, 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 3, 1 का एलसीएम आपका 12 होगा, ठीक है। अब देखो 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 3 से आप 5 में गुना करें, क्योंकि नीचे वाले संख्या से आपको एलसीएम में भाग देते हैं, तो 4 से हम भागा देंगे 12 में तो 3 बार में कटेगा, और 3 से 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा 3 5 15, प्लस का प्लस, 3 से हम 4 में भागा देंगे, सॉरी 3 से हम 12 में भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 से ऊपर गुना करेंगे 16 में तो 16 चौका 64, ठीक है। फिर सेम तरीका 1 से हम 12 में भागा देंगे तो 12 बार में कटेगा। अब 12 से 1 में गुना करो तो माइनस का माइनस, 12 1 से भागा देंगे 12 में तो 12 बार में कटेगा, और 12 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 12 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये मेन बराबर, सॉरी मेन बट्टा, ठीक है। ये ऊपर का हल हो गया, ठीक है। ये ऊपर का जो मैंने 4, 3 और 1 का एलसीएम लिया 12 हो गया, 4 से कटा 12 3 बार में, 3 से आपको गुना करना है ऊपर वाले संख्या में जी, बट्टे के ऊपर, तो बट्टे के ऊपर 5 था तो 5 दिया 15 हो गया, 3 से आपको नीचे भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 हो गया, 1 से आपको 12 में भागा देंगे तो 12 ही बार में कटेगा, और 12 से ऊपर 1 में गुना तो 12 हो गया। नीचे आपको सेम तरीका से करना है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ऑलरेडी ले चुका था, तो इसको अब ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना होगा, यहाँ पे 3 और 1 कितना होगा 4, और बट्टे में क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो 4 और 4 को काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अब काम करना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे इसको लिखो ना लिखो बात हमेशा बराबर है, क्योंकि बट्टे में 1 का वैल्यू खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे 6/1 लिखा हुआ, ठीक है, तो 6/1 में अगर हम सिर्फ 6 लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन 6 हम यहाँ पे सिर्फ 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 का वैल्यू खत्म, लेकिन 1/6 में आपको 1/6 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इसको 1 किया खत्म हो गया, बचा ऊपर क्या आपको, तो यहाँ पे लिख दो, जो बचा यहाँ पे 15 प्लस 64 माइनस 12, और बट्टे में क्या है आपका, बट्टे में आपका 12 है, ठीक है। अब यहाँ से प्लस वाले को जोड़ेंगे और माइनस वाले को हटाएंगे, तो देखो ये 15 जो है प्लस में है, ये भी प्लस में, क्यों किसी भी संख्या को उसको आगे चिन्ह देखा जाता है, इसका आगे प्लस, इसका आगे भी प्लस है, इसका आगे माइनस है। तो 64 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 64 15, आपका 5 और 4 9 होगा, 6 1 7 79, कितना आएगा 79 आएगा, और माइनस में क्या है 12, और बट्टी में क्या है आपका 12। तो 79 में से अगर 12 घट जाएगा तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा,
7 में से 1 घटेगा तो 6 बचेगा और बट्टे में क्या आपका 12, तो यहाँ पे 67/12 आपका आंसर। बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऑलरेडी 3 बार पूछा हुआ है और आपके एग्जाम में आने की पूरा संभावना है मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसका मान पता होना चाहिए और मान को बैठा करके आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से हल कर सकते हैं। तो मैंने फाइनली इसका मान यहाँ बैठा करके बेसिकली जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको हल कर दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगा। और भी ऐसे वीडियो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो उसको भी आप जाके अंत तक देख लेना। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।